हेलो गाइस, आज मैं स्टार्ट करने वाली हूँ एक्सरसाइज 4.2 दैट इज़ प्रोबेबिलिटी. ओके, बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर आई वांट टू इंट्रोड्यूस यू समथिंग. सबसे पहले ये तो मैंने पहले ही बता दिया था इंट्रोडक्शन पार्ट में कि प्रोबेबिलिटी होता क्या है. ये होता है प्रोबेबिलिटी का मतलब ही क्या होता है, संभावना या फिर प्रेडिक्शन. इंग्लिश में जैसे आप प्रेडिक्शन बोलते हैं और हिंदी में इसे संभावना बोलते हैं. होने का संकेत, जैसे कि आज बारिश हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, तो इसे ही हम क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी. इसी के ऊपर बहुत सारे सम्स बेस है जिसे अभी मैं सॉल्व करने जाऊंगी. बिफोर सॉल्विंग दिस एक्सरसाइज, सबसे पहले फिर से मैं थोड़ा सा आपका माइंड क्लियर कर देती हूँ. जैसे थोड़ा सा मैं इसके बारे में इंट्रोडक्शन दे देती हूँ कि ये क्या होता है और कैसे होता है और क्या क्या इसमें हम लोग फॉर्मूला यूज़ करेंगे. तो ठीक है, सबसे पहले जैसे कि एक हम लोग डाइस लेते हैं. ओके, जैसे कि एक डाइस आया हमारा, ये है हमारा डाइस. ओके, सब कोई डाइस जानते हैं क्या होता है, जिसे हम लोग लूडो खेलते हैं. ओके, तो ये क्या है, ऊपर में इसमें क्या क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 6 होते हैं. ठीक है, सो ये जैसे कि ऊपर में क्या है, 6 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है. ठीक है, ये है हमारा डाइस. तो ये अगर आपसे पूछा जाएगा कि क्या क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये 4 आए, मतलब व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी टू गेट 4 और 6, ओनली 4. ओके, ओनली 4. ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि डाइस में हमारा कितना होता है, 1 2 3 4 5 एंड 6 होते हैं. ठीक है, सारे नंबर्स क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 6. तो हमारा टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल कंडीशन क्या होता है इसमें ये एक फॉर्मूला क्या होता है कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स. ठीक है, सबसे पहले आप लिखिएगा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स divided by total number of outcomes. तो ये हमें क्या फॉर्मूला बताता है, फेवरेबल क्यों बोल रहा है, क्योंकि मेरे जो फेवर में जो मैं चाहती हूँ, इसमें मैं क्या चाहती हूँ और कितना चाहती हूँ, वो नंबर और ये जो टोटल है हमारा. तो आप जैसे कि देख सकते हैं डाइस में कितना होता है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इज 6. ओके, एंड नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, ये हमारा क्या था, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स इज 4. कि मुझे एक 4 ही चाहिए था, तो ये हमारा क्या आ गया आंसर, 1/6. ठीक है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स क्या था हमारा, 4 था, क्योंकि मैं क्वेश्चन क्या बोली थी कि 4 कितने बार आ सकता है, व्हाट इज़ द आउटकम्स ऑफ 4. तो ठीक है, इसका हम लोग क्या लिखेंगे, 4 तो हमारा एक ही बार आ सकता है ना, तो ये तो 1 ही होगा ना, ये हमारा 1 होगा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम. और टोटल नंबर हमारा कितना है, 1 2 3 4 5 6. तो ये था हमारा 6. तो ये था हमारा प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला, एक छोटा सा फॉर्मूला जो आपको याद रखना, इसी के ऊपर सारे सम्स बेस है. तो ठीक है, अब हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं. ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा, उससे ईजिली आपके सारे सम्स सॉल्व हो जाएंगे. नाउ नंबर 1, लिस्ट द आउटकम्स यू कैन सी इन दिस एक्सपेरिमेंट स्पिनिंग अ व्हील. तो इसमें क्या बोल रहा है, लिस्ट द आउटकम्स, मतलब ये क्या क्या आ सकता है अगर हम लोग ये व्हील्स को स्पिन करते हैं, स्पिन मतलब घुमाते हैं, तो ये क्या क्या आ सकता है. तो इसमें क्या क्या आ सकता है, द लिस्ट ऑफ आउटकम्स है. आप इसका आंसर कैसे दीजिएगा, नंबर 1 का ए, द लिस्ट ऑफ आउटकम्स आर, क्या है, एक ए है, बी है, सी है एंड डी है. ओके, लिस्ट ऑफ आउटकम्स आर ए बी सी एंड डी. क्योंकि अगर हम कितना भी स्पिन्स घुमाएंगे तो क्या क्या आएगा, ए बी सी एंड डी. तो ये तो बहुत ही इजी था, ये तो कोई भी कर लेगा. नाउ नंबर 2, टॉसिंग 2 कॉइन्स टुगेदर.
अगर हम लोग 2 कॉइन्स उछालते हैं तो क्या क्या आ सकता है, ये हमें पूछा जा रहा है। आप जानते हैं कि हमारा एक सिक्का में क्या होता है, ठीक है, ये होता है, एक होता है हेड और एक होता है टेल। ओके, तो अगर हम 2 सिक्का ऐसे उछलाते हैं तो क्या क्या आ सकते हैं, क्या क्या आने की संभावना है, क्या क्या प्रोबेबिलिटी है, क्या क्या प्रेडिक्शन है, ये आपको बताना है। बस तो सबसे पहले अगर 2 सिक्का उछालते हैं हम लोग तो क्या क्या आ सकता है। सबसे पहले तो हमारा क्या आ सकता है, दोनों में हेड आ सकता है, दोनों में फिर या फिर टेल आ सकता है, एक में हेड आ सकता है, एक में टेल आ सकता है, या फिर एक में टेल आ सकता है और एक में हेड आ सकता है। तो ये था हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ टॉसिंग 2 कॉइन्स टुगेदर, ठीक है, हेड हेड, टेल टेल, हेड टेल और टेल हेड। तो ये था हमारा नंबर 1 का क्वेश्चन, जो हमें ईजिली समझ में आ गया होगा। आई होप कि आप सबको समझ में आ रहा है। प्लीज़ आप कमेंट्स में लिखिए आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। नंबर 2, वैन अ डाई, यहाँ पे डाई लिखा हुआ है, यहाँ डाइस कर लीजिएगा। ओके, ये डाइस होगा। वैन अ डाइस इज थ्रोन, लिस्ट द आउटकम्स ऑफ एन इवेंट of getting a prime number, not a prime number, a number greater than 5, a number not greater than 5। ठीक है, तो एक डाइस अगर आप थ्रो करते हैं तो सबसे पहले डाइस में कितने नंबर्स होते हैं, पहले आप ये पता, आपको ईजिली सबको पता होता है, 1 2 3 4 5 एंड 6। डाइस में ये हमारे सारे नंबर होते हैं। अब आई होप कि आप सबको प्राइम नंबर पता है कि प्राइम नंबर होता क्या है और कौन से प्राइम नंबर इसमें से नहीं है। प्राइम नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है बच्चों? प्राइम नंबर हमेशा स्टार्ट होता है 2 से, ठीक है, हमेशा स्टार्ट होता है 2 से। 1 हमारा प्राइम नंबर नहीं होता है, ये इसमें सब बच्चे बहुत ही मिस्टेक करते हैं। 1 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। ओके, हमारा प्राइम नंबर हमेशा 2 से स्टार्ट होता है। तो ये आप बहुत ही ध्यान में रखिएगा, क्योंकि छोटे छोटे मार्क्स से ही छोटे छोटे चीज़ से ही हमारा मार्क्स कटता है, छोटे छोटे चीज़ से ही हमारा मार्क्स बढ़ते भी हैं। तो सबसे पहले हमें क्या बताना है, अ प्राइम नंबर। अब इसमें क्या बताना है कि अगर आप डाइस थ्रो करते हैं तो कौन कौन से प्राइम नंबर आते हैं। तो इसमें कौन कौन सा प्राइम नंबर है, पहले आप ये बताइए। लिस्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, ये हमारा 2 है। ओके, 2 इज़ अ प्राइम नंबर। उसके बाद क्या है, 3 प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर होता क्या है, जो किसी से भी मल्टीपल नहीं होता है, ठीक है, जो किसी से भी गुना नहीं होता है। 2 हमारा क्या है, प्राइम नंबर है। 3 भी हमारा प्राइम नंबर है और 5 भी हमारा क्या है, प्राइम नंबर है। तो ये सब क्या है, हमारा प्राइम नंबर। तो हमारा 1 का आंसर क्या हो जाएगा, लिस्ट ऑफ प्राइम नंबर आर 2A, लिस्ट ऑफ prime numbers are list of prime numbers are 2 3 and 5, 2 3 and 5। ओके, नाउ बी हमारा क्या पूछ रहा है, नॉट अ प्राइम नंबर। ओके, तो आप ये देख सकते हैं अगर ये सब प्राइम नंबर है तो नॉट अ प्राइम नंबर तो ईजिली आप लोग फाइंड कर लेंगे, 1 4 एंड 6। तो list of non-prime number are list of non-prime numbers are क्या है, 1 4 and 6, 1 4 and 6। ओके, नंबर 3, अ नंबर ग्रेटर देन 5। अ नंबर ग्रेटर देन 5 कौन सा है, अ नंबर ग्रेटर देन 5, ये तो सिर्फ एक ही है, ठीक है। अ नंबर ग्रेटर देन 5 इज 6। अ नंबर नॉट ग्रेटर देन 5, नंबर जो ग्रेटर देन 5 नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 एंड 5। तो ये सब क्या है, नंबर नॉट ग्रेटर देन 5, ये हमारा आंसर हो गया।
ये तो बहुत ही इजी था, आप लोग इजीली समझ सकते हैं कि ये तो छोटे छोटे बच्चों जैसा क्वेश्चन इसमें पूछा गया था, जो कि आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे। आई होप कि आप सबको समझ में आ रहा है। तो ये क्या था हमारा नंबर नॉट ग्रेटर देन 5, 5 से कौन सा नंबर बड़ा नहीं है, तो 1 2 3 4 5, ठीक है। ये था हमारा आंसर 2। अब हम लोग करते हैं नंबर 3। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द पॉइंटर स्टॉपिंग ऑन डी इन क्वेश्चन नंबर 1A। तो ये जो हमारा स्पिनर दिया हुआ है इसके बारे में ये क्वेश्चन बोल रहा है। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉइंटर स्टॉपिंग ऑन डी। तो डी जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये कितना है, 1 2 3 4 5 है, ठीक है। हमारा क्या है, 5 है। और ये कितने मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ कितने स्टॉपिंग ऑन पॉइंटर डी इज़ ओनली 1। सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, जैसे कि हमारा फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो टोटल नंबर हमारा इसमें कितना है, 1 2 3 4 5 एंड हमें चाहिए क्या कि डी। हमारा फेवरेबल आउटकम्स क्या है, ओनली डी, ओके। हम चाहते क्या है कि सिर्फ डी पे रुके। तो ये क्या हो गया हमारा 1/5। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इज कितना है, 5, ओके। एंड नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम इज 1, ठीक है। तो ये था हमारा ये हमारा क्या है फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर, ओके। तो हमारा टोटल नंबर क्या है, नंबर ऑफ क्या हो गया 1 है, और टोटल नंबर हमारा कितना है 5 है। तो ये था हमारा आंसर नंबर 3A। 3 का ए है ये हमारा आंसर, ठीक है। अब 3 का बी क्या बोल रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, सेकेंड नंबर क्या हो रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एग फ्रॉम अ वेल सफिल्ड डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, ठीक है। तो ये हमें क्या पूछ रहा है, एक कार्ड है, एक पैकेट ऑफ कार्ड है जिसे सफल करने पे ये एग हमारे कितने बार आएंगे। तो हम जानते क्या है कि हमारा टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने होते हैं, 52 होते हैं, जिसमें से एग हमारा कितना होता है, एग मतलब एक नंबर का कार्ड कितने होते हैं, सारे कार्ड 4 होते हैं, ठीक है। तो ये एग कितने होते हैं, 4 होते हैं, नंबर ऑफ एग कार्ड कितने होते हैं, 4 होते हैं, ठीक है। और टोटल हमारा कितना होता है, प्लेइंग कार्ड 52 होता है। तो अगर हम लोग को सिर्फ चाहिए क्या, एग कार्ड, तो अगर हम लोग शफल करेंगे तो ये कितने बार आ सकता है। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स आर, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हमारा कितना हो जाएगा, 4, क्योंकि कार्ड में कितने होते हैं एग, ये 4 होते हैं, ठीक है। ये हमारा कितना होता है, 4 होते हैं। और टोटल नंबर हमारा कितना है, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इज 52 है, ठीक है। तो ये हमारा कितना हो गया, 4/52। अगर ये फिर आपको कटता है तो आप काट सकते हैं, अगर किसी टेबल से कट रहा है तो ये किससे कटेगा, 20, 1/13। तो हमारा आंसर क्या हो गया, 1/13 है, ये हमारा आंसर, ओके। सी में क्या बोल रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड एप्पल, सी द फिगर बिलो। तो ये हमारा एप्पल दिया हुआ है जिसमें ग्रीन रेड 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 ग्रीन रेड एंड ग्रीन। तो ये सब हमारा एप्पल है जिसमें से हमारा कितने रेड एप्पल आ सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि पहले सबसे पहले हमें क्या करना है, टोटल आउटकम्स देखना है। तो टोटल आउटकम्स हमारा कितना है, 7 है, ठीक है। हमारा टोटल आउटकम्स कितना है, 7 है। और जिसमें रेड कितने बार आ सकते हैं, फेवरेबल हमें चाहिए क्या, रेड एप्पल ओनली चाहिए। तो ये था हमारा फेवरेबल आउटकम, जिसे हमें मेरे फेवर में कितने आ सकते हैं, मतलब मैं जो चाहती हूँ वो कितने बार आ सकते हैं। तो ये है 1 2 3 4। तो ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर, 4/7। क्यों, क्योंकि फॉर्मूला ही क्या है हमारा,
नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम। क्योंकि मैं बार बार ये आपको फॉर्मूला रिपीट कर रही हूँ ताकि आपके ध्यान में बैठ जाए, आपको अच्छे से लर्न हो जाए, क्यों आपको कोई दिक्कत ना हो आपके एग्ज़ाम में। ठीक है, तो ये था हमारा 3C का आंसर। अब हम लोग करते हैं नंबर 4। नंबर 1 to 10 are written on a 10 separate slips. One number 1 on one slip kept in a box and mixed well. One slip is chosen from the box without looking into it. What is the probability of getting a number 6? तो ये हमें क्या बता रहा है, 1 से 10 तक नंबर लिखा हुआ है एक स्लिप में। ओके, एक स्लिप में लिखा हुआ है, छोटे छोटे स्लिप में। वो सारा स्लिप्स क्या है, एक बॉक्स में रखा हुआ है। अब उसमें से अगर आप उठाते हैं तो उसे आपको क्या फेवरेबल क्या है, गेटिंग अ नंबर 6। तो सबसे पहले हमारा टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, 10 है, क्योंकि 1 से लेके 10 तक लिखा हुआ है और सब 10 सेपरेट स्लिप्स में लिखे हुए हैं। ठीक है, तो हमारा टोटल कितना है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इज 10 और हमें चाहिए क्या, गेटिंग अ नंबर 6। सिर्फ मुझे चाहिए क्या, हमारा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स क्या है, 6 है। ओके, तो ये था हमारा क्या, नंबर 1 का आंसर, 4 नंबर 1। तो ये था हमारा। अब इसे मैं काट सकती हूँ तो आप काट लीजिएगा। ये हमारा आंसर क्या आ गया, 3/5। ओके, ये है हमारा आंसर। नंबर 2, गेटिंग अ नंबर लेस देन 6। ठीक है, नंबर मुझे चाहिए लेकिन लेस देन 6 चाहिए। तो पहले 1 2 3 4 5, तो इसमें हमारा क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स क्या आ जाएगा, 5 आएगा। क्यों, क्योंकि देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, अब मुझे चाहिए क्या, गेटिंग अ नंबर लेस देन 6। ओके, तो 6 से मुझे लेस नंबर चाहिए। तो ये कितना है, 1 2 3 4 5। तो हमारा क्या हो गया, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए, 5 हो गए। और हमारा टोटल कितना है, ये हमारा टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितना है, 10 है। तो ये था हमारा क्या आंसर। अगर आपको कोई भी टेबल से कटता है तो आप इसे काट लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, 1/2, 5 से काट लीजिए, ये हमारा आंसर आ गया। ओके, नंबर 3, गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 6। अब 6 से हमें बड़े नंबर चाहिए, तो 6 से बड़े नंबर कितने हैं, 1 2 3 4। तो ये हमारा कितना आ गया, हमारा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हमारे कितने हैं, बताइए आप। गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 6 आर 4। ओके, और टोटल हमारा कितना है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, 10 है। तो अब इसे आप 2 से काट लीजिए, 2/5, ये है हमारा आंसर। ओके, नाउ नंबर 4, गेटिंग अ 1 डिजिट नंबर। तो इसमें आप देख सकते हैं कि सारे क्या है, 1 डिजिट नंबर है, सिर्फ 10 को छोड़ के, एक्सेप्ट 10 ऑल आर 1 डिजिट नंबर। तो ये क्या बोल रहा है, गेटिंग अ 1 डिजिट नंबर। तो हमारा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 9 है और हमारा टोटल आउटकम्स कितने हैं, 10 है। तो ये है हमारा आंसर। ओके, नाउ नंबर 5, if you have a spinning wheel with 3 green sector, 1 blue sector and 1 red sector, what is the probability of getting a green sector and what is the probability of getting a नॉन ब्लू सेक्टर। तो पहले हम लोग 1 नंबर करते हैं, पहले हम लोग 5 का 1 करते हैं। इफ़ यू हैव अ स्पिनिंग व्हील विथ 3 ग्रीन सेक्टर, 1 ब्लू सेक्टर एंड 1 रेड सेक्टर, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ग्रीन सेक्टर। तो सबसे पहले ये क्या है हमारा, हमें ग्रीन सेक्टर चाहिए। तो सबसे पहले क्या है हमारा, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं हमारा, 1 2 3 4 5, क्योंकि यहाँ पे बोल दिया है 3 ग्रीन सेक्टर है, 1 ब्लू है एंड 1 रेड है। ओके, तो हमारा टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो गए, 5 हो गए। और हमें चाहिए क्या, हमें सिर्फ ग्रीन सेक्टर चाहिए। ओके, तो ग्रीन सेक्टर कितने हैं, 1 2 3। तो ये है हमारा आंसर हो गया। ये क्या हो गया, 3/5। कैसे आया, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हमारे 3 हैं, क्योंकि 3 के ग्रीन सेक्टर मुझे चाहिए। तो ग्रीन कितने हैं, 3 है। ओके, 3 है और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हमारे कितने हैं, 5 है। तो 3/5 हमारा ये आंसर हो जाएगा। अब दूसरा क्या बोल रहा है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नॉन ब्लू सेक्टर। नॉन ब्लू मतलब कि ब्लू हमें नहीं चाहिए। ओके,
ब्लू हमें नहीं चाहिए। अब बाकी सब मतलब और सब कलर हो सकते हैं, लेकिन हमें ब्लू नहीं चाहिए। सेक्टर कौन सा है? 1 2 3 4, ठीक है, क्योंकि क्या बोल रहा है कि हमें ब्लू नहीं चाहिए इसमें। तो ब्लू नहीं चाहिए मतलब मुझे ग्रीन रेड कुछ भी चलेगा, लेकिन मुझे ब्लू नहीं चलेगा। तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा आंसर? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नॉन ब्लू सेक्टर इज 1 2 3 4 4। और टोटल नंबर ऑफ हमारा आउटकम्स कितने हैं? ये सारे टोटल कितने हैं? 5 है। तो हमारा ये आंसर हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉन ब्लू सेक्टर 4/5, ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। प्रोबेबिलिटी of getting a non-blue is 4/5. Okay. Now number 6. Find the probabilities of the event given in the question number 2. तो ये मुझे क्या बोल रहा है? प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए नंबर 2 का। ओके, ये क्या था नंबर 2 में? व्हेन अ डाइस इज थ्रोन लिस्ट द आउटकम्स ऑफ एन इवेंट ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर। तो ये हमें ये तो पहले हमें इससे पूछा था कि ये प्राइम नंबर बताना, नॉट अ प्राइम नंबर, और ये सब बताने के लिए। अब इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट गिवन इन द क्वेश्चन नंबर 2। अब प्रोबेबिलिटी हमें निकालना, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ठीक है। ये है हमारा प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला। तो ये हमें करना है नंबर 2 के। अब प्राइम नंबर, जैसे कि आप लोग जानते हैं, अभी मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये 1 2, एक डाइस पे क्या क्या नंबर होता है? 1 2 3 4 5 एंड 6। और हमेशा आप याद रखिएगा कि प्राइम नंबर हमेशा कहाँ से स्टार्ट होता है? 2 से स्टार्ट होता है। तो हमारा कौन कौन से इसमें प्राइम नंबर है? एक 2 है, एक 3 है, एक 5 है। ओके, तो ये है हमारा प्राइम नंबर। अब इससे हमें क्या पूछ रहा है? अ प्राइम नंबर, ठीक है, ओनली अ प्राइम नंबर। तो इसमें हमें प्रोबेबिलिटी निकालना है कि सिर्फ प्राइम नंबर ही आए। अगर हम नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स क्या हो गया हमारा? 1 2 एंड 3, ठीक है। ये था क्या हमारा? क्योंकि हमारा प्राइम नंबर कितने हैं? सिर्फ 3 है। और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं? 6 है। तो ये था हमारा आंसर। अगर आपको कोई भी टेबल से कटता है तो आप इसे काट लीजिए। तो ये 1/2, ये हमारा आंसर आ जाएगा 1/2। आई होप कि आप लोग सबको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब नंबर 2 क्या है? नॉट अ प्राइम नंबर। हमारे मतलब प्राइम नंबर नहीं होना चाहिए। अब कौन कौन से प्राइम नंबर नहीं है इसमें? 1 2 3, 3 प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। तो हमारा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स क्या हो जाएंगे? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कौन कौन से प्राइम नंबर नहीं है? 1 2 एंड 3। तो 6 का ये क्या है? A है एंड दिस इज B। तो नंबर ऑफ नॉट अ प्राइम नंबर है हमारा क्या? 1 4 एंड 6, जो कितने हैं? 1 2 एंड 3। ओके, एंड टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हमारा कितना है? 6 है। तो इसका भी आंसर सेम हो गया 1/2। नाउ कम टू नंबर 2। अ नंबर ग्रेटर देन 5। नंबर ग्रेटर देन 5 कौन सा है? सिर्फ एक ही है। तो 2 का क्या हो जाएगा हमारा? 2 का A कितने हो जाएंगे? नंबर ग्रेटर देन 5 सिर्फ एक ही है। ओके, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हमारा कितना है? 6 है। तो ये है हमारा आंसर 1/6। अब नंबर B क्या बोल रहा है? अ नंबर नॉट ग्रेटर देन 5। अ नंबर नॉट ग्रेटर देन 5, जो हमारा 5 से बड़ा नहीं है। तो हमारा 5 से बड़ा कौन कौन से नहीं है? 1 2 3 4 एंड 5। तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 5। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए? 5 हो गया। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हमारा कितना हो गया? 6 हो गया। तो हमारा आंसर क्या हो गया? 5/6। ये कोई टेबल से कटता नहीं, तो हम लोग इसे ऐसे ही इसी वे में रहने देंगे। आई होप कि ये चैप्टर आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको एक्सरसाइज 4.2 अगर आपको समझ में आएगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, कीप वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।